जीतकर पहले कोर्ट का निर्णय ले लिया है और ये महामुकाबला कुछ ही क्षणों के बाद शुरू होने वाला है। भाई ऑप्शन दवाना नु बेनती है जी, ऑप्शन दवान करने वाले बच्चे नहीं सकते हैं, 8-10 से दिखते हैं। आए ये कुड़ियां वाला राजेश जो वाला स्कोर राजेश स्कोर और ये मुकाबला शुरू होता हुआ पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। सिरमौर वर्सेस दून क्लब कैथल हरियाणा से ये टीम आई है, जिसमें 2 लड़कियां एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, दोनों रेलवे के लिए खेलती है। और यहाँ पर आप इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को देख रहे होंगे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मिट्टी पर खेला जा रहा है। मिट्टी पर इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि दिन के समय में यहाँ गर्मी बहुत रहती है और मैट गर्म बहुत होते हैं, इसलिए दिन को मैट पर नहीं खेला जा सकता। रात के समय में यहाँ 1 बजे तक मुकाबले होने हैं और रात के समय में यहाँ पर ओस पड़ती है, जिसकी वजह से रात को भी मुकाबले नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर मिट्टी के ऊपर खिलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी, प्रो कबड्डी के मैक्सिमम खिलाड़ी पुरुष वर्ग में आप देखेंगे, यहाँ पर शायद पुरुष वर्ग में लगभग 16 टीमें भाग लेगी, जिसमें सारे खिलाड़ी प्रो कबड्डी के होंगे। मैं हूं मोहन छिंटा और मेरे साथ है मेरे साथी बलबीर जस्टा जी और सुरेंद्र सिंटा जी। आप सब लोगों का, दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग जो हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया आप शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करने को कहें, ताकि ये जो फेसबुक पेज से हम लाइव कर रहे हैं ये देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। इस समय मुकाबले की शुरुआत में थोड़ा सा यहाँ पर विलंब होता हुआ, शायद किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या है इस मुकाबले को शुरू करने में। ऑफिशियल कुछ मंत्रणा कर रहे हैं आपस में और अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, लगभग 25 लोग जुड़े हैं। जिस संदीप धुल हमें देख रहे हैं यहाँ पर, उनका मैसेज भी आया है। बहुत बहुत स्वागत है संदीप भाई आपका, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। बहुत तगड़े प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इनका जो आपने अंदाज देखा होगा, इनके लिए एक टैगलाइन बनी थी प्रो कबड्डी में कि संदीप धुल विरोधियों को कर देते हैं धुल। तो एक बड़े खिलाड़ी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, प्रो कबड्डी के खिलाड़ी, और शायद कल हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों ने यहाँ इस टूर्नामेंट के बारे में अलग अलग मैसेजेस किए थे, अलग अलग सभी ने यहाँ पर संदेश किए थे कि इस टूर्नामेंट में जरूर आए। हमने आप सब लोगों के मैसेज भी पढ़े हैं, संदीप भाई और यहाँ पर आशु मलिक, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। आप सब लोगों के मैं कमेंट भी एक बार लेना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा जस्टा जी से कि एक बार जो है लोगों के कमेंट भी लिए जाए और शायद जो यहाँ पर कुछ समस्याएं थी वो अब दूर होती हुई और मुकाबला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट लेना चाहूंगा जब तक। पूरन ठाकुर हमें देख रहे हैं, राजपूत सिंह हमें देख रहे हैं, शुभम जस्टा जसवाल का मैसेज आया है। साक्षी शर्मा है जी, साक्षी शर्मा है, लेकिन साक्षी शर्मा जो है राजपुरा टीम के लिए खेलेगी, खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के लिए खेलेगी साक्षी शर्मा। छोटू राम कह रहे हैं राम राम सा जी, बिल्कुल राम राम पाजी। रामलाल चौल्टा जी कह रहे हैं हेलो जी, नमस्ते जी, बिल्कुल नमस्कार जी। और प्रेम ठाकुर कह रहे हैं गुड, पूरन ठाकुर कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक सिरमौर जी, बिल्कुल सिरमौर के लिए हम बेस्ट ऑफ लक आपकी तरफ से हम जरूर दे देंगे। ये जो खिलाड़ी है ये आपके द्वारा तैयार किए गए हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े और पटाखों की धुन के बीच में आप सुन सकते हैं ये मुकाबला शुरू होने वाला है। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग हमें हरियाणा से देख रहे हैं, संदीप भाई धुल हमें हरियाणा से देख रहे हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी आपके संपर्क सूत्र हैं कृपया आप उन तक ये हरियाणा का जो मैच है दून क्लब कैथल का ये जो मैच यहाँ पर हो रहा है उसको आप अपने दर्शकों तक, अपने प्रशंसकों तक, आपके बहुत ज्यादा फैन है संदीप भाई, प्रो कबड्डी में लोग आपको देखा करते हैं। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं हेलो नमस्ते मामू, बिल्कुल नमस्ते नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजेश ठाकुर आपका भी। रंजीत ठाकुर कह रहे हैं बेस्ट कमेंटेटर कबड्डी मामू मोहन चिंटा जी, थैंक यू सो मच रंजीत ठाकुर जी,
आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप सब लोगों से एक निवेदन भी रहेगा कि कृपया आप हमारे इस फेसबुक पेज को शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमें हरियाणा से देख रहे हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक यूट्यूब पर भी चैनल है, शिलाई की आवाज, SHILLAI, शिलाई की आवाज। कंवर राणा जी हमें देख रहे हैं। राणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। केशव शर्मा कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक सिरमौर टीम के लिए हमने बिल्कुल शुभकामनाएं दे दी हैं। इस तरीके से दोनों टीमों को लाइन अप कराया जा रहा है। यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय जो हैं वो बीच में पहुंचने वाले हैं। चिंटा जी प्रोफेशनल कमेंटेटर, थैंक यू सो मच राणा जी। और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आपने जो डीपी लगाई है उसमें हम दोनों की आपने तस्वीर लगाई है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सिरमौर टीम की कैप्टन कौन है? सिरमौर टीम की तरफ से जो कैप्टन है वो सुमन है। सुमन ने सिरमौर टीम की कैप्टनसी की है। और इस समय खिलाड़ियों से सभी खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए मुख्य अतिथि महोदय जी इस समय बीच मैदान में आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये जो खिलाड़ी हैं इंडियन रेलवे के लिए खेलती है और बहुत बड़ी सुपरस्टारी खिलाड़ी हैं। ये जो जहां आप हमारे कैमरे के सामने जो है पूजा नरवाल मैं दिखाना चाहूंगा, इंडिया टीम के लिए खेली है और वर्तमान में भारतीय रेलवे के लिए खेलती है। ये हरियाणा से जो लड़कियां आई हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने ऑफिशियल पैनल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम आपके कि हमें यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिला है। इतने बड़े मंच पर खेलना, ये है सिरमौर की लड़कियां। आप सभी लोगों का भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस सिरमौर की तरफ से आ रही है। मैं बताना चाहूंगा मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए एक टीम जो है सामने आती हुई एक सामूहिक फोटोग्राफ ली जाएगी। सभी दर्शकों को मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरा जो है दर्शकों की तरफ भी ले जाया जाए। सभी दर्शक यहाँ पर इस समय उत्सुक, और ये मुकाबला कुछ ही क्षणों के बाद इस लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में ये मुकाबला शुरू होगा। सिरमौर वर्सेस दून क्लब कैथल की ये टीम जो हरियाणा से आई है, ये बड़ा मुकाबला होने वाला है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दूसरी तरफ मुकाबला चल रहा है, आप दर्शक देख सकते हैं। सुबह से यहाँ पर इसी तरीके से सीढ़ियाँ, इसी तरीके से स्टैंड भरे पड़े हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं सिरमौर टीम के कोच, बेस्ट ऑफ लक अमित जी, आपकी टीम अच्छा खेले। और इस तरीके से मुकाबला शुरू होता हुआ पहली रेड में है यहाँ पर पूजा, ऋतु क्षमा चाहता हूँ, ये हरियाणा की ऋतु है, रेलवे की तरफ से खेलती है। बोनस का आइटम था और बढ़िया बोनस वहां पर लिया। इस समय सिरमौर की तरफ से मोनिका, ये हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की टीम है। सिरमौर कबड्डी के लिए जाना जाता है। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ऋतु नेगी, पुष्पा राणा, साक्षी शर्मा, ये जो खिलाड़ी है ये शिलाई सिरमौर से आती हैं। जो टीम अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी सिरमौर की टीम है और इनके जो कोच है अमित धीमान जी यहाँ पर इस समय हरियाणा की तरफ से 7 नंबर जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी। बोनस का अटेम्प्ट था, वहां पर बोनस करने का बढ़िया प्रयास था। देखना होगा बोनस वहां मिलता है या नहीं। और फिर से बोनस वहां मिला। इस समय तन्नू आई है सिरमौर की तरफ से। देखना होगा, लंबे कद की खिलाड़ी है, यहां पर थोड़ा चढ़कर खेलना होगा टीम सिरमौर को। और मेरे साथ है मेरे साथी सुरेंद्र सिंटा जी। सिंटा जी क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? जी हाँ, हाई वोल्टेज मुकाबला इस समय। ऋतु जो कि रेलवे के लिए खेलती है और बहुत दमदार खिलाड़ी है, लंबे कद काठी की खिलाड़ी। बोनस करने का अटेम्प्ट और यहाँ पे पकड़ लिया गया है और देखते हैं क्या डिसीजन रहता है। कंप्लीट किया, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया खेल रही है सिरमौर की टीम। इस तरह से खेलना होगा। और चिंता जी आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह से खेली तो निसंदेह ये मुकाबला महामुकाबला होने वाला है। ये बड़ा शिकार किया है यहाँ सिरमौर की खिलाड़ी सुमन ने, जो यहाँ पर आप लेफ्ट कॉर्नर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिरमौर की तरफ से 9 नंबर जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी कृतिका शर्मा आई है, डू और डाई रेड में है। इस समय अंक स्कोर करना होगा कृतिका को। ये बड़ा मंच है, यहाँ पर खिलाड़ी लड़खड़ा जाते हैं। टच करने का प्रयास था और वहां एक टच पॉइंट हासिल कर लिया है। इस समय थोड़ा सा शायद वहां पर किसी प्रकार की कोई आशंका खिलाड़ी के मन में थी कि शायद यहां पर टच पॉइंट नहीं है। ये खिलाड़ी लंबा रनिंग किक का प्रयास और
एक अंक और स्कोर किया। इस समय शुरुआती क्षणों में यह मुकाबला चलता हुआ और शायद 3-1 3-2 का इस समय स्कोर है। सिरमौर की टीम से हम उम्मीद करेंगे कि बढ़िया खेल का प्रदर्शन करेगी टीम सिरमौर। यहां पर इस समय निकिता है रेड पर। इस लड़की को हमने अंडर 19 में खेलते हुए देखा था। उम्मीद है यहां पर भी अच्छे खेल का प्रदर्शन करेगी। इस समय कैथल की तरफ से साई हॉस्टल में शायद प्रशिक्षण ले रही होगी नाम, और ये एडवांस आने का प्रयास था निकिता की तरफ से। इस तरीके के एडवांस टैकल से बचना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो टीम है वो बहुत बड़ी टीम है, सितारों से सुसज्जित टीम है। यदि आप इस तरीके के इस टीम में जो है 4 इंडिया टीम की खिलाड़ी खेल रही हैं, तो निश्चित तौर पर दबाव तो सिरमौर के ऊपर रहेगा। लेकिन सिरमौर की भी लड़कियां जो है वो बढ़िया अभ्यास में है, निरंतर अभ्यास करती रहती हैं। मोनिका यहां पर इस समय खाली हाथों वापस अपने कोर्ट में। अब बोनस यहां पर एक्टिव नहीं है इस समय। इस समय शीतल आई है रेड पर, 7 नंबर की जर्सी पहनी हुई है खिलाड़ी। 5 खिलाड़ी है कोर्ट पर। इस समय बोनस नहीं मिल सकता है। सिरमौर की टीम को यहाँ बढ़िया खेलना होगा और अच्छे से चढ़कर यहाँ पर सिरमौर की टीम को खेलना होगा। इस समय 3rd रेड है इस समय सिरमौर के लिए। रेड पर आई है मोनिका। देखना होगा, लंबा रनिंग हैंड टच करने का प्रयास था, एडवांस टैकल करने का प्रयास था और वहां 2 खिलाड़ियों का शिकार कर दिया है। शाबाश मोनिका, बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहां। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है वो पंजाब के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। यहां पर कमेंट्री जो है पंजाब में एडवांस टैकल करने का प्रयास था शामा की तरफ से। थोड़ा सा डिफेंस को टिक कर खेलना होगा, डिफेंस को थोड़ा मजबूती के साथ खेलना होगा, क्योंकि ये मुकाबला सिरमौर भी जीत सकता है, क्योंकि सिरमौर के पास भी बढ़िया प्रशिक्षण ले रही यहां पर लड़कियां हैं। ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं सिरमौर की तरफ से 8 नंबर की जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी मोनिका, ये भी बढ़िया खिलाड़ी है। अमित धीमान के प्रशिक्षण में ये जो है प्रशिक्षण ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तो शुरुआती क्षणों में यह मुकाबला चल रहा है, धीरे धीरे देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है। सिंटा जी क्या कहना चाहेंगे? एडवांस टैकल से बचना होगा और इस तरह की गलतियां मिनिमाइज करनी होगी टीम सिरमौर को, और एक बार फिर सिरमौर की ओर से ऐसी गलतियों से बचना होगा। 7 नंबर जर्सी पहने निकिता, चले छोटे कद काटे खिलाड़ी लेकिन बहुत एक्टिव खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फुटवर्क इस खिलाड़ी का। देखना है क्या कर पाती है अपनी टीम के लिए। एक बार फिर लेकिन सुरक्षित वापिस आना नाफिस समझा, और एक बार इस समय थोड़ा सा टाइम आउट लेते हुए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। जिस तरह से कोच साहब धीमान जी अपनी टीम को बहुत साइड कोचिंग साइड से एक स्ट्रेटेजी बन रही है कि किस तरह से कम बैक करना है, किस तरह से आगे की जो रणनीति लानी है उस पे विचार विमर्श हो रहा है। और कहते हैं कि गेम में स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। और ये हाई वोल्टेज मुकाबला, सभी व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और घर बैठे इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आनंद लीजिए। क्या सिरमौर की टीम कमबैक कर सकती है? अभी मुझे लगता है कि स्कोर डिफरेंस ज्यादा नहीं है। कमबैक करना होगा तो सोच समझकर खेलना होगा। जी निश्चित तौर पर सिरमौर की टीम यहां पर वापसी कर सकती है। और ये जो मुकाबला है अभी शुरुआती क्षणों में चल रहा है। अभी 2 अंकों की जो लीड है वो दून क्लब जो हरियाणा कैथल की टीम है उनके पक्ष में है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहां पर सिरमौर को करना होगा। कोई बड़ी लीड नहीं है इस समय, लेकिन यदि डिफेंस अच्छा खेलता है तो यहां पर निश्चित तौर पर सिरमौर इस मुकाबले को जीत सकता है। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में हरियाणा की 7 नंबर जर्सी पहनी हुई है खिलाड़ी। इस समय निकिता, ये 3rd रेड है सिरमौर के लिए, डुओ डाई रेड पर है निकिता। यहां अंक स्कोर करना होगा सिरमौर के कोर्ट में। इस समय 5 खिलाड़ी है मात्र। यदि निकिता यहां अंक स्कोर नहीं कर पाई तो इनको आउट होना होगा, या तो अंक लेना होगा या अंक देना होगा। बढ़िया डिफेंस वहां
डिफेंस ने बढ़िया काम किया, निकिता को वहां टैकल कर लिया। अब यहां पर मौका है सिरमौर के पास भी कि बढ़िया क्लब मेंबर प्लीज खेल का प्रदर्शन करके, क्योंकि इस समय कोर्ट में 4 खिलाड़ी है तो 4 का डिफेंस बहुत मजबूत डिफेंस होता है। 4 के डिफेंस में अंक स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सिरमौर के सामने ये पहला मुकाबला कराने पहुंची है। बड़ा टफ मुकाबला फंसा है। यदि सिरमौर के सामने कोई दूसरी टीम आती, थोड़ी कमजोर टीम कोई आती, तो निश्चित तौर पर सिरमौर भी मादा रखता है। सिरमौर भी वापसी का जो है यहां पर बिगुल बजा सकता है कभी भी। इस समय थर्ड रेड है, दून क्लब के लिए भी थर्ड रेड है और लंबा किक किया वहां। डिफेंस को वहां आना चाहिए था, लेकिन डिफेंस ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई, जिस वजह से 1 अंक और स्कोर किया दून क्लब कैथल की टीम ने। इस समय तन्नू है रेड पर, 4 नंबर की जर्सी पहनी ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को अंक स्कोर करना होगा यदि टीम सिरमौर को ऑल आउट से बचाना है। सिरमौर के कोर्ट में इस समय मात्र 3 खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन यहां पर रेड में अंक लाना होगा। बढ़िया अंक स्कोर किया है वहां और रिवाइव होकर आई है श्यामा। श्यामा वापस आई है। मजबूत खेलना होगा यहां डिफेंस को, क्योंकि 4 के डिफेंस में 4 के डिफेंस से अंक स्कोर करना इतना आसान काम नहीं है। और अंक वहां लंबा रनिंग हैंड टच करके तन्नू फिर से रेड पे हैं। तन्नू ने पहली रेड में अंक स्कोर किया था। इस समय भी सख्त दरकार है यहां सिरमौर को कि वो अंक स्कोर करे। ये जो लड़कियां हैं ये बढ़िया प्रैक्टिस में रहती हैं। हरियाणा की कैथल की जो लड़कियां आई हैं, इसमें 4 खिलाड़ी तो इंडिया टीम में खेलती हैं, तो ये बड़ी बात है इन लोगों के सामने खेलना। वैसे भी आम लोगों का तो हलक में पानी सूख जाता है, गला सूख जाता है इस समय। और वहां रनिंग एंड टच करने का प्रयास था श्यामा के ऊपर, लेकिन श्यामा ने किसी तरीके से अपने आप को संभाला। और इस समय रेड पर बॉक लाइन क्रॉस करके रेड को बेलिड बनाकर वापस अपने कोर्ट में। इस समय दोनों क्लब की तरफ से श्यामा का बढ़िया डैश, दमदार डैश लगाया है, बहुत बढ़िया। और ये सुपर टैकल हो गया है। श्यामा के लिए जोरदार तालियां यहां मैदान में इस समय बजती हुई। बढ़िया डैश किया है श्यामा ने ये, और 2 अंक स्कोर किए सिरमौर के लिए। इस समय 2 रेड है सिरमौर के लिए भी। करो या मरो की स्थिति इस समय बढ़िया खेल रही है। मोनिका अच्छा खेल रही है। इस समय मैं स्कोर जानना चाहूंगा सर। स्कोर 9-8। इस समय जो स्कोर है 9-8, बिल्कुल बराबरी में ये मुकाबला चलता हुआ। सिरमौर की जो लड़कियां हैं अच्छा कंपटीशन दे रही है, अच्छा मुकाबला दे रही हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की जो टीम है, इसमें 4 खिलाड़ी तो इंडिया लेवल के खिलाड़ी है, लेकिन सिरमौर की ये जो टीम है ये कहीं ना कहीं युवाओं से सुसज्जित टीम अमित धीमान अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए, अपने खिलाड़ियों को थोड़े से गुर सिखाते हुए कि किस तरीके से यहाँ मुकाबले को खेला जाना है। इस समय मुकाबला शुरू होता हुआ। इस समय पूजा नरवाल आई है रेड पर। इंडियन रेलवे के लिए खेलती हैं और बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम के लिए भी खेली हैं पूजा नरवाल। इस समय रेड पर अंक लेने का प्रयास, लेकिन हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। इस समय कृतिका शर्मा अकेली पड़ गई है यहाँ पर। इस समय कृतिका शर्मा है रेड पर और ये शायद आधा समय तक गेम होता होगा। चलो जी, अगर पहले हाफ का समय जरा पूरा हो गया, 8 पॉइंट सिरमौर, 9 पॉइंट दूर कबड्डी क्लब। सिर्फ 1 पॉइंट की जीत जाते हुए हिलने से बचाना अपने दूर कबड्डी क्लब की जीत को वीडियो ना यूट्यूब के लिए तो बढ़िया कैमरे से थोड़ा तो ध्यान धन्यवाद। बस ठीक है, कोई बात नहीं। हां भी बढ़िया रेड लड़के दी
अगर थोड़ा दम लगा कर खेलेगी ना इनके साथ जीत सकती है ये। हाँ भगवान का कसम एक करो पड़ता पंडी पाले पाची थे क्या अगला गया डी पर ओए सुनो शामा के बुलबुल उताला तो कब लाना ठीक है शामा बढ़िया मारती है कृपालपुर टीम आ गई है अभी कृपालपुर टीम है ना लवे का नंबर कोटिया सदी बना दे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਸਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ 11000 ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਧਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਾਸਟ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ है जब अपन इसमें खेलेंगे थोड़ी फ्री माइंड नहीं खेलेंगे ठीक है आ जाओ जस्टा जी स्वागत है आपका देखो ये रेट किਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਨਾ ਘੱਟ है ये हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ फर्स्ट हाफ का समय पूरा होता हुआ और सेकंड हाफ शुरू होने जा रहा है। बहुत थ्रोट कट कंपटीशन चलता हुआ, 1 पॉइंट की लीड दोनों क्लब की। और कुछ कमेंट लेने की कोशिश करूंगा। कृतिका बहुत बढ़िया खेल रही है लड़की, ये प्लेयर सिरमौर की ओर से बहुत गजब का वन साइडेड बहुत बढ़िया खेला है। और कहीं ना कहीं अगर सिरमौर कंपटीशन में आई है तो कृतिका की वजह से आई है। तो कुछ कमेंट लेने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे कमेंट्स। एक बार फिर पूजा नरवाल बहुत बड़ी खिलाड़ी, स्टार प्लेयर रेड में, देखना है क्या कर पाती है अपनी टीम के लिए। और 4 और 5 का डिफेंस को पाटने के लिए, उस वहां से पॉइंट निकालने के लिए डीप जाना होगा, लेकिन सुरक्षित अपने कोर्ट में। क्या कहेंगे चिंटा जी आप? ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। इस समय सिरमौर की तरफ से निकिता है रेड पर, 77 नंबर की जर्सी पहनी हुई है खिलाड़ी। इनको बढ़िया खेल का प्रदर्शन करना होगा क्योंकि दूसरी तरफ जो टीम है वो बड़ी मजबूत टीम है जिसमें बड़े बड़े सितारे खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिरमौर को यहाँ पर सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर सिरमौर यहाँ से जीतता है तो आगे उनके लिए जो है फाइनल तक का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। दूसरी तरफ में इस समय सिरमौर की तरफ से डू और डाई रेड, कृतिका शर्मा है रेड पर। कृतिका को अंक स्कोर करना होगा। इस समय डीप चली गई थी कृतिका, डैश आउट कर ली गई। इतना डीप जाकर अंक स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इधर से भी थर्ड रेड थी हरियाणा के लिए भी और वहां पर अंक स्कोर किया दून क्लब हरियाणा की कैथल की जो टीम यहां पर आई है। इस समय तन्नू आई है रेड पर, तन्नू को यहां पर अंक स्कोर करना होगा। सिरमौर के कोर्ट में अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं। पहले सिरमौर ने ऑल आउट बचाया था, एक ऑल आउट का खतरा मंडराया था टीम सिरमौर के ऊपर, वहां डैश करने का प्रयास था लेकिन काफी भारी भरकम शरीर वाली ये खिलाड़ी, इसको अकेले डैश करना थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाई वहां पर। इस समय श्यामा आई है रेड पर, डिफेंस बढ़िया करती है श्यामा, लेकिन यहाँ पर रेड में भी बढ़िया काम करना होगा। श्यामा को देखना होगा यहाँ पर अभी जो स्कोर है जी बिल्कुल 4 अंकों की लीड इस समय दून क्लब के पक्ष में। 2 खिलाड़ी बचे हैं सिरमौर के कोर्ट पे। इस समय यदि इस खिलाड़ी को डैश किया जाता है श्यामा के द्वारा, बहुत बढ़िया वहां स्ट्रगल चलता हुआ श्यामा ने बहुत गजब की खेल का प्रदर्शन और सुपर टैकल कर दिया है वहां। 2 अंक और स्कोर किए हैं। इस समय तन्नू इस समय रेड पर आई है। डू डाई रेड शायद नहीं है सिरमौर के लिए, इससे पहली रेड थी। इस समय समय बढ़िया एंकल होल्ड किया गया वहां और आउट हो गई है वहां पर तन्नू। इस समय छोटे से कद के खिलाड़ी को रेड पे भेजा गया है। श्यामा बढ़िया डिफेंडर है, वहां बचना होगा। सुपर टैकल का इस समय भी मौका सिरमौर टीम के पास, बढ़िया सुपर टैकल किया था श्यामा ने, देखना होगा।
चार पॉइंट देखो तालियां मार दो। इस समय बड़ा चालाकी के साथ ऐसा लगा था कि मिड लाइन टच कर ली है, लेकिन खिलाड़ी ने मिड लाइन टच नहीं थी और सुमन को भी वहां पर टच पॉइंट कर लिया गया। इस तरीके से पहला ऑल आउट मिलता हुआ सिरमौर को, और कृतिका शर्मा वहां, और बढ़िया स्ट्रगल था वहां, बढ़िया स्ट्रगल चला हुआ था। कृतिका शर्मा बढ़िया प्रयास कर रही है अंक लेने के सिरमौर के लिए। इस समय बोनस करने का बढ़िया प्रयास। इस समय 8 अंकों की लीड आ गई है दोनों क्लब के पक्ष में, जो कि धीरे धीरे मजबूती के साथ और आगे बढ़ रही है। इस समय 9 अंकों की लीड आ गई है। इस समय निकिता है रेड पर, निकिता को अंक स्कोर करना होगा। अच्छा फुटवर्क है इनके पास, लेकिन यहाँ पर जो डिफेंस है हरियाणा का वो भी बहुत मजबूत है, लेकिन अंक स्कोर करना होगा। रेड में अंक स्कोर करने होंगे टीम सिरमौर को। यदि रेड में अंक नहीं मिले तो दूसरी तरफ से हरियाणा के पास बहुत मजबूत रेडर है, जो कि हर रेड में अंक स्कोर करने का मादा रखते हैं। इस समय हरियाणा की तरफ से ये खिलाड़ी लंबे ऊंचे कद की, दुबला पतला शरीर है इनके पास, लेकिन बढ़िया फुर्ती है। देखना होगा हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। अब सिरमौर की तरफ से तन्नू आई है रेड करने। तन्नू ने बढ़िया रेड की है, अच्छे अंक स्कोर किए हैं, लेकिन इस समय बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर की सिरमौर को इस मजेदार से निकाला जाए। देखना होगा, टच पॉइंट किया है, 1 अंक मिला है। जी बिल्कुल, 1 अंक वहां पर स्कोर किया है। थोड़ा सा एडवांस जाने का प्रयास था वहां पर। सिरमौर का डिफेंस थोड़ा सा इस समय बिखरता हुआ, सिरमौर को और मजबूती के साथ डिफेंस करना होगा। वहां ब्लॉक के लिए लड़की आई तो थी सिरमौर की तरफ से, लेकिन सही एंगल नहीं मिला उनको। कृतिका शर्मा आई है इस समय रेड करने। इस खिलाड़ी ने भी बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है सिरमौर के लिए, लेकिन इस समय जिम्मेवारी है कि अपनी टीम को मजेदार से निकाले। बढ़िया एंकल होल्ड, बड़ा ईज के साथ, बड़ा आसानी के साथ एंकल पकड़ा, लगा ही नहीं कि वहां प्रयास किए हैं कृतिका शर्मा ने। इस समय दूसरे हाफ में यह मुकाबला चलता हुआ, और भाई किरपाल को टीम ने बेटी भी खेती है, किरपाल पर ये जो टीम है ये एकेडमी की टीम आई है हरियाणा से। इस समय निकिता आई है रेड पर। इस खिलाड़ी को चलना होगा, अंक स्कोर करने होंगे निकिता को, क्योंकि फुर्तीली खिलाड़ी है ये। फुटवर्क बहुत अच्छा है इनके पास, लेकिन बढ़िया डिफेंस है वहां पर। दून क्लब का भी बढ़िया डिफेंस खेलता हुआ निकिता वापस अपने कोर्ट में खाली हाथों। हरियाणा की ये लड़की इस पर नजर रखिएगा, बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है इसने। थोड़ी देर पहले जो ऑल आउट दिया था वो इसी लड़की ने दिया था। वहां सुमन थोड़ा सा रिलैक्स फील कर गई, उसको लगा कि शायद मिड लाइन को टच कर लिया है, लेकिन खिलाड़ी ने मिड लाइन टच नहीं की थी और दूसरा डिफेंडर सामने पाया तो 1 अंक और स्कोर कर लिया। इस समय हल्के हल्के कदमों से समय व्यतीत करने का यहाँ प्रयास और वापस अपने कोर्ट में। इस समय सिरमौर की तरफ से मोनिका आई है रेड करने। मोनिका को भी अंक स्कोर करने होंगे। इस समय डू और डाई रेड पर है हरियाणा के खिलाड़ी। दून क्लब वहां श्यामा के ऊपर रनिंग हैंड टच करने का प्रयास था, लेकिन बढ़िया डिफेंस वहां सिरमौर का। इस समय मौका है कि सुपर टैकल किया जाए, और जो लीड इस समय, और बढ़िया डिफेंस किया है श्यामा ने। बहुत जानदार लड़की है ये, सुपर टैकल कर लिया है। दूसरा सुपर टैकल है ये श्यामा के लिए। इस समय निकिता है रेड पर। निकिता को कुछ अच्छा खेलना होगा, बढ़िया खेल का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि सिरमौर इस समय पिछड़ रहा है और निकिता को अपने निजी स्कोर में भी इजाफा करने के लिए यहाँ अंक स्कोर करना होगा, लेकिन निकिता यहाँ टैकल हो गई। डिफेंस बढ़िया खेल रहा है दून क्लब कैथल का। ये जो टीम है ये एकेडमी की टीम है, लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको 4 खिलाड़ी
क्लब की टीम इंडिया टीम के लिए खेलती है, तो ये बड़े खिलाड़ी हैं। इस समय ध्यान दो जी, नरेंद्र सिंह रिंका समय व्यतीत करने का प्रयास। 2 इंचार्ज होंगे और ग्राउंड नंबर 1 के इंचार्ज होंगे। और इस तरीके से ये मुकाबला